Hello friends, let's start chapter number 2, Fundamental Operations. In this chapter, we will be covering about addition of 5-digit and 6-digit numbers, properties of addition, subtraction of 5-digit and 6-digit numbers, checking subtraction, properties of subtraction, multiplication, multiplication by multipliers ending with 0, division of large numbers, properties of division and problem solving skills. Let's start. Match the following. सेल्फ सर्वे. फर्स्ट वन इज इन सभी नंबर्स को हमें प्लस करना है और उसका टोटल जो भी होगा उसे हमें मैच करना है. जैसे 1125, 3571 एंड 4258. 5 and 1 is 6, 6 and 8 is 14. 3 and 7 10, 10 and 5 is 15. 5 and 2 7 and 2 and 9 और is 8. तो हम इसको मैच करेंगे फोर्थ पार्ट से. 7218 इज टू बी डिवाइडेड बाय 9. उसको हमें 9 से डिवाइड करना है और फिर देखना है इन सब में उसका कौन सा आंसर मैच करता है. 7218 को हम 9 से डिवाइड करेंगे. 9 8 जा 72, then 1 0 and 2. इसको हम जब डिवाइड करेंगे आंसर इज बी को हम मैच करेंगे फिफ्थ पार्ट से, दैट इज 802. नेक्स्ट इज 321 इंटू 172. जब आप 321 को 172 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Then 7 1s are 7, 7 2s are 14 and 1 7 3s are 21 and then 22. और फिर हम थर्ड नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 3 2 1. तो आप इसको देखेंगे 2 then 11, 7 and 4 is 11 and 1 12, 5 and 5. तो 321 इंटू 172 को हम मैच करेंगे सेकेंड पार्ट से 55,212. इसी तरीके से हम 48 इंटू 135 करेंगे एंड 52190 को माइनस करेंगे जब 35798 से, वी विल गेट 16392 और 48 इंटू 135 विल बी 6480. Let's start the chapter. Addition of 5-digit and 6-digit numbers. Mr. Mehta has 22,600 in his bank account. His wife has 10,970 in her bank account and his son has 9,825 in his bank account. How much money do they have in all? Mr. Mehta के अकाउंट में 22,600 है, उनकी वाइफ के अकाउंट में 10,970 है एंड देन उनके सन के अकाउंट में 9,825 है. उन सभी के बैंक अकाउंट में टोटल कितना मनी है? तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे. दीज ऑल थ्री आर एडेंट्स. ये तीनों एडेंट्स हैं और इन सबको ऐड करके जो सम आंसर आएगा दैट विल बी सम. आंसर विल बी 43,395. To find that we have to add the three amounts, each number to be added in addition sum is called addend. इन सभी को हम addends बोलेंगे. In the addition operation, we can have 2, 3, 4 or many more addends. The answer to the addition operation is called sum. जब भी हम addition करते हैं उसमें हमारे पास कितनी भी addends हो सकते हैं. To find the sum of large numbers, we follow the steps given below. Arrange the addends in column form. सबसे पहले हमें जो भी हमें addends given होते हैं उनको हमें column form में अरेंज करने होते हैं. उसके बाद 1s, 10s, 100, 1000 इस सीरीज में हम इस फॉर्म में हम उन्हें ऐड करते चलेंगे. जैसे सबसे पहले हम 1s ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी कैरी होगा उसको हम 10s कॉलम में शिफ्ट करके उसको ऐड करेंगे. We can add more than 2 addends and can also change the order of the addends. हम 2 या 2 से ज़्यादा addends भी ऐड कर सकते हैं और उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पर 20,495 को ऊपर लिख सकते हैं और 64,286 को नीचे लिख सकते हैं, तब भी we will get the same answer.
Example 2. Add 6,747, 2,49,503 and 14,946 in two ways. इनको हमें दो तरीके से ऐड करना है। इसमें हमने जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी तरीके से हमने कॉलम में उन्हें अरेंज कर लिया और फिर हमने एडिशन किया। और दूसरा हमने जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको सबसे पहले लिखा, देन द सेकेंड लार्जेस्ट, सेकेंड स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, उसको हमने ऐड करा। पर आंसर आप देखोगे दोनों में सेम ही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. Order property. If P and Q are two numbers, then P plus Q is equal to Q plus P. अगर P and Q दो नंबर्स हैं, मतलब अगर 5 plus 4 दो नंबर हैं, तो 5 plus 4 भी 9 होगा एंड 4 plus 5 भी 9 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 5 plus 4 is equal to 4 plus 5. और when the order of the addends is changed, the sum remains the same. या फिर हम कह सकते हैं अगर हम addends का order change कर दें पर उनका जो sum आएगा, जो आंसर आएगा वो सेम ही रहेगा। Consider the number 12,314 and 14,478. इन दोनों नंबर्स को हम देखें तो सबसे पहले हमने इनको ऐसे ऐड किया है, we will add आंसर 26,792, और जब हम 14,478 को पहले लिखते हैं तब भी आंसर सेम रहेगा। This property of addition is known as order property. Next is zero property. The sum of zero and the number is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा वो नंबर ही होगा। जैसे 12,577 में जब हमने जीरो प्लस किया तो हमारे को आंसर 12,577 ही मिला। ऐसे ही अगर हम जीरो पहले ऐड करते तब भी विल गेट द सेम आंसर। Next type of property of addition is grouping property. If P, Q and R are the three numbers, then P plus Q plus R is equal to P plus Q plus R. Or even the grouping of addends is changed, the sum remains the same. अगर तीन नंबर है हमारे पास 2 plus 3 plus 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 plus 5 is equal to 10. इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे करें 2 plus 3 plus 5, then we will get 2 plus 8, उसका आंसर भी 10 आएगा। दिस इज नोन एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। अगर हम एडेंट्स की ग्रुपिंग चेंज कर दें तब भी हमें आंसर सेम मिलेगा। कंसिडर नंबर 3,500, 6,000 एंड 950। ये हमने तीन नंबर लिए हैं जिसमें सबसे पहले हमने 3,500 और 6,000 को ऐड किया है और फिर 950 ऐड किया है, तो वी विल गेट द आंसर 10,450। या फिर हमने बाद के दो नंबर्स को ऐड किया है तब भी हमें सेम ही आंसर मिला है, या फिर हमने फर्स्ट और लास्ट नंबर को जब ऐड किया है तब भी हमें सेम आंसर मिला है। इसको हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें सिंपल एडिशन करना है। 7 plus 4 is 11, एक कैरी हमने टेंस में ले ली। 1 plus 1 is 2, then 3 plus 7 is 10, 1 carry, 9 plus 9 is 18, 1 carry, 4. Answer is 48,021. इसी तरीके से हम एक और लार्ज डिजिट वाला लार्ज नंबर कर लेते हैं। 2 plus 5 is 7, 8 plus 4 is 12, then 8, 5 plus 8 is 13, 1 carry, 9 plus 1 is 10 and 1 11, and 1 carry, 5 plus 1 is 6 and 2 8. Answer is 8,13,827. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द फॉलोइंग। इन सबको आपको कॉलम्स में अरेंज करना है एंड देन यू हैव टू सम दीज नंबर। इसमें हम एफ पार्ट करके देख लेते हैं। 4 0 4 2 9 6, then we will write 3 8 7 4 0 4 and 1 1 9 3 7 8। इन सबको हम प्लस करते हैं। 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is 18. एक कैरी हम यहाँ पे ले लेंगे टेंस प्लेस पे। 9 plus 1 is 10 and 7 17. Again 1 carry, 2 plus 1 is 3, 3 plus 4 is 7, 7 plus 3 is 10. Then again 1 carry, 4 plus 1 is 5, 5 plus 7 is 12 and 12 plus 9 is 21. 2 carry, 2 plus 8 is 10 and 1 11.
and again 1 carry. 4 plus 1 is 5, 3, 8 and 1, 9. Answer is 9,11,078. इस तरीके से हम लार्ज नंबर्स ऐड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें भी हमें ऐड करना है. जैसे 29,736 में हमें क्या ऐड करना है? 300. 72,849 में we have to add 1,000. So it will become 73,849. इसमें हमें 6,000 ऐड करना है. We will get 76,928. इसी तरीके से हमें ये दोनों डिजिट ऐड करनी है. 3 लाख मोर देन 2,79,184. तो इसमें हम इन दोनों डिजिट्स, इन दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे वी विल गेट 5,79,184. 9 tens मोर देन 3,27,508. 9 टेंस का मतलब हमें 3,27,508 में हमें क्या प्लस करना है? 9 टेंस, मतलब हमें 90 प्लस करना है. आंसर विल बी 8, 9, 5, 7, 2 and 3. This will be the answer to this question. Next question is find the missing digits in each of the following. इन सभी में हमें missing digits का पता लगाना है. 2 and 7 is, यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 plus 7 is 9. अब 4 में हम क्या प्लस करें? वी गेट 3. 3 का मतलब हमें यहाँ पर 13 चाहिए. तो 4 में हम क्या प्लस करेंगे? 9 प्लस करेंगे तो वी विल गेट 13. फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1 कैरी ले लेंगे. दिस विल बी 5 and 1 is 6, 6 and 8 is 14. अगेन वी विल टेक 1 कैरी. 6 plus 1 is 7 और इसका आंसर आ जाएगा 57,439. इसी तरीके से आप बाकी के सम भी करेंगे इसमें. Question number 5 is solve the following word problems. Mr. Datta purchased a car at the showroom price of 4,35,690. He spent 35,975 on accessories and paid 46,670 on registration. Mr. Datta ने एक कार खरीदी जिसका शोरूम प्राइस था 4,35,690. उन्होंने उस कार के एक्सेसरीज पे 35,975 स्पेंड किए और रजिस्ट्रेशन पे उन्हें 46,670 स्पेंड किए. व्हाट वाज द टोटल अमाउंट? उन्होंने पूरा टोटल अमाउंट कितना दिया उस कार को खरीदने के लिए? दिस विल बी 5. हम इन सबको प्लस कर देंगे, इन सभी एडेंट्स को प्लस करेंगे. 9 plus 7 is 15, 15 plus 7 is 9 plus 7 is 16 and 16 plus 7 is 23. Then we get 8 plus 6 plus 2 is 8, 8 plus 9 is 17 and 17 plus 6 is again 23. 5 plus 2 is 7, 7 plus 5 is 12 and 12 plus 6 is 18. Then we will get 1 carry. 4 and 3 is 7, 7 and 4 is 11 and 1. 5 lakh उन्होंने कितना पे किया? 5,18,335 rupees. A tea plucker plucked 12,250, 34,278 and 43,581 tea leaves on 3 successive days. How many tea leaves were plucked in all during these days? एक टी प्लकर जो चाय की पत्तियां तोड़ता था उन सबको उसने पहले दिन में इतनी, देन सेकंड डे में इतनी और तीसरे दिन में इतनी टी लीव्स तोड़ी. टोटल उसने कितनी लीव्स तोड़ी? इन सबको हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे. Maruti Motors produced 1,27,695 cars in 2007. Then these cars in 2008 and 3,05,000 cars in 2009. What was the total number of cars produced in the 3 years? इन तीनों साल में उन्होंने कितनी कार्स प्रोड्यूस करी? तो इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर कि मारुति ने तीनों साल में कितनी टोटल कार्स प्रोड्यूस करी. Then we will
come to the next fundamental operation, subtraction of 5-digit and 6-digit numbers. In 2008, 13,276 runs were scored in the inter-school cricket tournament. While in 2009, 10,890 runs were scored during the whole tournament. How many runs were scored in 2008 than in 2009? 2008 में इतने रन स्कोर किए गए एक क्रिकेट टूर्नामेंट में और 2009 में इतने रन स्कोर किए गए। तो 2008 में कितने ज़्यादा रन स्कोर किए गए? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनेंड और सब्ट्राहेंड को कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे। दिस इज माइनेंड एंड दिस इज सब्ट्राहेंड। तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसको हम माइनेंड कहते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे सब्ट्राहेंड कहते हैं। 13,276 में से हम 10,890 माइनस करेंगे, वी विल गेट 2,386, मतलब 2,386 रन्स पर मोर स्कोर्ड इन 2008 than in 2009. Checking subtraction. We can check whether the subtraction done is correct or not by using addition. हमने subtraction सही किया है या नहीं, हम कैसे चेक कर सकते हैं? एडिशन के जरिए। To do so, we add the difference obtained and the subtrahend. उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको हमें किससे ऐड करना है? सब्ट्राहेंड से। सब्ट्राहेंड में हम जब डिफरेंस ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? माइनेंड। अगर हमारा आंसर माइनेंड आ रहा है तो दैट मीन्स वी हैव डन द सेम सब्ट्रैक्शन। जैसे 13,385 में से जब हमने सब्ट्रैक्ट किया 10,890, वी गेट 2,495। अब इसमें जब हमने प्लस किया 10,890 में से 2,495, तो वी विल गेट 13,385। तो इसका मतलब हमने सही सब्ट्रैक्ट किया है। Properties of subtraction. The order of numbers involved in subtraction cannot be changed. कोई भी ऑर्डर जो नंबर का दे रखा है सब्ट्रैक्शन में वो हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा नंबर हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। When zero is subtracted from the number, the difference is the number itself. कभी भी किसी भी नंबर से जब हम जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर जीरो नंबर ही मिलता है। When a number is subtracted from itself, the difference is zero. किसी भी नंबर को हम जीरो उसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर इज जीरो। जैसे इसको हम 45,245 को जब हमने 45,245 से ही सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट जीरो। When one is subtracted from a number, you get the previous number. अगर हम किसी भी नंबर से वन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें उस नंबर का प्रीडिसेसर या उस नंबर के पहले आने वाला नंबर हमें आंसर मिलता है। Let's start the exercise. Subtract the following. 9 minus 6 is, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से लार्ज नंबर का भी सब्ट्रैक्शन होता है। 9 minus 6 is 3, यहाँ पर 10 हो गया। 10 minus 7 will be 3, यहाँ से हमने कैरी ली थी तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 minus 5 is 1, अगेन वी विल, यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 14। 14 minus 8 is 6, और यहाँ पे हमने कैरी ली थी तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, तो 4 minus 2 is 2। तो आंसर इज 26,133। हम ये लार्ज नंबर्स का भी एक सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। ये यहाँ पर 2 है और यहाँ 6, तो हम एक कैरी ले लेंगे, इट विल बिकम 12। 12 minus 6 is 6। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 6, जो कि 7 से फिर से छोटा है, तो फिर से हम कैरी लेंगे। 16 minus 7 is 9। अब यहाँ क्या बचेगा? 5। 15 minus 8 is 7। अगेन यहाँ पर 7 बचा, फिर से ये 9 से छोटा है। 17 minus 9 is 8। अगेन यहाँ पर 7 बचा। 17 minus 9 is 8, और यहाँ पे बचा 3। 3 minus 1 is 2। तो आंसर इज 2,88,796। Subtract each of the following and check the answer. This is question number 2. इन सभी में हम ई पार्ट कर लेते हैं। 798,742 से हमें इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 689,876। 2 6 से छोटा है, सो वी विल टेक इट एज 12। 12 minus 6 is 6। यहाँ पर क्या बचेगा? 3। देन 13 minus 7 is 6। यहाँ पे 6 बचेगा। 16 minus 8 is 8। यहाँ पे 7 बचेगा, फिर से हम कैरी लेंगे। 17 minus 9 is
8, यहाँ पे बचेगा 8, 8 माइनस 8 इज 0 एंड 7 माइनस 6 इज 1। आंसर हमारा आया 1,08,866। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे? ये जो हमारा सब्ट्राहैंड है 689,876, इसमें हम क्या प्लस करेंगे? हम अपना डिफरेंस प्लस करेंगे जो हमें माइनस करके मिला है। 6 + 6 इज 12, ये हमें ऐड करना है, ये हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया था। 6 + 6 इज 12, यहाँ पे 1 कैरी, 8 + 6 इज 7 + 1 is 8, 8 and 6 is 14, again 1 carry, 8 + 1 is 9, 9 + 8 is 17, 10 and 8 is 18, 1 carry, 9 and 7। आप देखेंगे दिस इज 798,742 जो कि माइनट के बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस ऑन सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आंसर निकालना है। इसमें हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन में जो भी ग्रेटर नंबर होता है वो हमेशा माइनट होता है। जैसे हम एफ पार्ट करते हैं 9 लाख में से हमें माइनस करना है 799,999, ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो जाएगा 10, 10 - 9 विल बी 1। यहाँ से हमने कैरी ली, यहाँ पर 9 हो जाएगा 0, देन अगेन वी विल गेट, यहाँ पर 9 हो जाएगा, वी विल गेट 0, अगेन यहाँ पर 9 रह जाएगा, फिर से 9, 9 - 9 इज 0 और यहाँ पर 9, 9 - 9 इज 0 और यहाँ पे क्या बचेगा 8, 8 - 7 इज 1। हमारा आंसर हो जाएगा 1,01,000। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी में से हमें मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज 0 and 2। 10 में से हम कितना 10 में से हम 2 माइनस करेंगे, वी विल गेट 8, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो हम ये 10 ले लेंगे। यहाँ से हमने कैरी ली, इट विल बिकम 4। अब 4 में से हम क्या माइनस करें जो हमें 6 मिले, तो उसका मतलब हम 14 में से माइनस करेंगे 8, वी विल गेट 6। अब यहाँ से हमने कैरी ली थी तो यहाँ 3 बच जाएगा, मतलब 13 में से 5 गया 8। नाउ 7, 7 में से हम क्या माइनस करेंगे जो यहाँ पर 0 बचेगा। 7 में से हम क्या माइनस करेंगे, वी विल, यहाँ से हमने कैरी ली थी तो यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ पर जब हमने 6 - 6 विल बी 0 और यहाँ पर बचेगा 1। 1,868 इज द आंसर। इसी तरीके से हम बाकी सम भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। The sum of 23,625 and 4,374 is subtracted from 276,343. What is the difference that is obtained? सबसे पहले हमें इन दो नंबर्स को ऐड करना है। 23,625, 4,374, इन दोनों के सम का जो सम आएगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से। 5 + 4 is 9, 2 + 7 is 9, 6 + 3 is also 9, 3 + 4 is 7 and 2. Answer is, the sum of these two numbers is 27,999. अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है 2,76,343। इन दोनों का सम हो गया। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। टू 7,6,343 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 27,999। 13 - 9, 13 - 9 इज 4, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा, देन 13 - 9 अगेन 4,
यहाँ पर 2 रह जाएगा, 12 माइनस 9 इज 3, यहाँ पे 5, 15 माइनस 7 विल बी 8, यहाँ पे 6, 6 माइनस 2 इज 4, 2। आंसर हो जाएगा 2,48,344। The population of a town is 8,76,543. Out of these, 5,42,678 are males. How many females are there in town? एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 8,76,000 है और उसमें जो मेल्स हैं, जितने भी आदमी हैं, वो है 5,42,000। तो हमें फीमेल्स के नंबर निकालने हैं, तो हम 8,76,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5,42,000 and we will get the answer. A factory produced 86,740 bulbs in month of May. Out of these, 1,897 bulbs were found defective in the quality check. How many bulbs were sent to the market for sale? एक फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किए 86,740 बल्ब मई में, उसमें से 1,897 खराब निकले, तो मार्केट में कितने बल्ब गए? तो इनको हम माइनस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। Next fundamental operation is multiplication. We have already learnt the multiplication of 3-digit numbers by 1-digit number and the multiplication of 2-digit numbers by 2-digit number. Let us now learn the multiplication of 4-digit number. अब हम 4-digit numbers का multiplication learn करेंगे. Multiplying 4-digit number. 4-digit number को multiply करने के लिए सबसे पहले हमें इन्हें column में arrange करना है. 7,685 को हमें multiply करना है 5 से. तो 1 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 कैरी, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 जा 40 एंड 2 कैरी, यहाँ पर 4 कैरी आ जाएगी, फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30 एंड 4 कैरी 34, यहाँ पर 3 कैरी आ जाएगी 5 7 जा 35 और 3 कैरी 38। मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हम एक्सपैंडेड फॉर्म से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके भी दो मेथड हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 3,256 को 3 से, सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर है उसको हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख लिया, 3,000 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 6 इंटू 3। अब हमने क्या किया, 3,000 को 3 से मल्टीप्लाई करा और 200 को 3 से मल्टीप्लाई करा। हर एक नंबर को 3,000, 200, 50 और 6, इन सबको 3 से अलग अलग मल्टीप्लाई करा। तो जब हमने 3,000 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 9,000, 200 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 600, 50 से वी गेट 150 और 6 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 18। तो और इन सबको हमने प्लस कर लिया, वी विल गेट द आंसर। इसका दूसरा मेथड है, ये हमने वर्टिकल कॉलम वाइज ऐड किया है, ये हमने हॉरिजॉन्टली ऐड किया था और ये वर्टिकल कॉलम वाइज ऐड किया था, मेथड सेम है। फिर मल्टीप्लाइंग बाय अ 2-डिजिट नंबर, जब हमें 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है 4 डिजिट नंबर को, 7,058 इंटू 75। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 75 को कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 5। फर्स्ट मल्टीप्लाई 7,058 बाय 5 वन, सबसे पहले हमें 5 वन से मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट द आंसर 35,290। ये क्या है, वंस। उसके बाद हम 7 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिला 49,436। 49,436 406 क्या है, टेंस, तो इसका मतलब हम इसके आगे क्या लगा देंगे, एक जीरो, क्योंकि ये टेंस है। और फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, वी विल गेट द आंसर 5,29,350। नेक्स्ट इज जो सिंपल कॉलम मेथड होता है, सबसे पहले हमने 6,142 को हमें 86 से मल्टीप्लाई करना था। 86 को हमने एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा 80 प्लस 6। आप सिंपली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 जा 12। 6,142 को हमने जब 6 से मल्टीप्लाई करा वी गेट 36,852 और 6,142 को जब हमने 80 से मल्टीप्लाई करा, या फिर आप कह सकते हैं आप सीधे 80 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6,142 इंटू 86। मान लीजिए आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12,
1 carry, then 6 4s are 24, 2 carry, 6 1s are 6 and 2 8 and 6 6 are 12, sorry 6 6 are 36. अब हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम या तो हम 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर 80 से मल्टीप्लाई करना इज नॉट इजी, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे या फिर वी कैन पुट 0, या फिर आप एक 0 भी लगा सकते हैं। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2s are 16, 1 कैरी, 8 4s are 32, 33, 3 कैरी, 8 1s are 8 और 3 11, 1 कैरी एंड 8 6 are 48 और 1 49। तो हमारा हम जो ऐड करके मिलेगा 36,852 491,360, और इसको हम प्लस करेंगे, वी विल गेट 5,28,212। जब हमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हमने इसे एक्सपैंड कर लिया, 200 प्लस 60 प्लस 4, 2745 को सबसे पहले हमने 4 1 से मल्टीप्लाई करा, वी गेट 10,980। उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई करा, 6 10 से मल्टीप्लाई करा, 6 10 से मल्टीप्लाई करा तो 16470 में हमने एक 0 ऐड कर दी। उसके बाद हमने 200 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 200 से मल्टीप्लाई करा तो जो भी इसका आंसर आया उसमें हमने 2 0 ऐड कर दी, और फिर इन तीनों एडेंट्स को, जो भी हमारा आंसर आया उन तीनों को ऐड किया एंड वी विल गेट द आंसर। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, जो सिंपल फॉर्मूला है, वो जैसे हमने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करा था उसी तरीके से हमने 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करा है। जैसे आप कर सकते हैं 4721 521, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2s are 2, 1 7s are 7 एंड 1 4s are 4। फिर जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 4s are 8 एंड 1 9। उसके बाद जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 प्लेस पे है तो हम 2 0 यहाँ पर लगा देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35 एंड 1 36, 3 कैरी, 5 4 जा 20 एंड 23। अब हम इन सबको प्लस कर लेंगे, वी विल गेट 1 4 7 and 4 11, 11 and 5 16, 1 carry, 5 and 4 9, 9 and 6 15, 1 4 2। Answer will be 24,59,641. Let's learn the properties of multiplication. The product of any number and 1 is the number itself. किसी भी नंबर से जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो आंसर नंबर ही मिलेगा। The product of a number and 0 is 0. किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे we will get 0. If p and q are the two numbers, then p into q and q into p will be the same. अगर दो नंबर्स हैं 6 and 7, तो 6 7s are 42 और 7 6 या भी 42 होगा। उसका मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे, चाहे हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। जैसे, और अगर ग्रुपिंग भी होती है नंबर्स की, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं जैसे 2 3 4 6 इंटू 2 इंटू 5, तो चाहे हम 2 3 4 6 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, या फिर 2 3 4 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, इन सभी का आंसर सेम रहेगा। द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ द ऑर्डर चेंजेस। एक्सरसाइज, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। सिंगल डिजिट से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। हम फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, 2 6 5 9 इंटू 9, 9 9s are 81, 8 कैरी, 9 5 या 45, 45 में आप 8 प्लस करेंगे वी विल गेट 53, 9 6 या 9 6 या 54 and 5 that will be 9, and 9 2 ja 18 and 5 will be 20. Answer will be 23,930. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, जिसमें आपको 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
2095 into 45. 5 5s are 25, 2 carry. 5 9s are 45, 47, 4 carry. 5 zeros are 0 and 4 plus 4, 5 2 जा 10. उसके बाद हम टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे. 4 5 जा 20, 2 carry. 4 9 जा 4 9s are 36, 36 and 2 38, 3 carry. 4 zeros are 0, 3 and 4 2 जा 8. इनको हम प्लस करेंगे. वी विल गेट 5 7 12 4 and 9. Answer will be 94,275. नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लीकेशन ही करना है पर 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है. 2574 को हमें मल्टीप्लाई करना है 198 से. 8 4s are 32, 3 carry. 8 7 जा 56, 56 and 3 9, 8 carry. 8 5 जा 40 and 5 4 carry. 8 2 जा 16 and 4 20. अब हम टेंस प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल पुट अ 0 हेयर. 9 4 जा 36, 3 कैरी. 9 7 जा 63 and 3 66, then 6 carry. Then 9 5 ja 45 and 6 is 51, 5 carry. 9 2 ja 18 and 5 is 23. अब हम 100 प्लेस पे मल्टीप्लाई करेंगे. वी विल पुट 2 zeros. वी विल गेट 1 4 4 7 5 and 2. इन सबको हम प्लस करेंगे. 2 15, 5 and 1 6, 6 and 6 is 12, 12 and 4 is 16. 1 and 1 is 2 and 7 9. 2 and 3 is 5 and 5 10 and 1 5. Answer is 5,09,652. Question number 4. Solve the following word problems. How many minutes are there in a day? एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है. एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स. तो व्हाट वी विल डू 24 इंटू 60. हमारा उसका जब हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर. हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन अ डे? देयर आर 1440 minutes. Second question is, if 2600 bulbs were manufactured every day, how many bulbs were manufactured in the month of March? अगर रोज 2600 बल्ब बनते हैं तो मार्च के महीने में कितने बल्ब बने? तो सबसे पहले हमें क्या देखना है. मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31. और रोज कितने बन रहे हैं? 2600. तो अगर एक दिन में 2600 बन रहे हैं तो 31 डेज में 31 इंटू 2600. हम 31 को 2600 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट द नंबर ऑफ बल्ब. There are 1,827 children in Navrachna school. Each child pays 489 per month. How much money is collected by the school per month? एक स्कूल में 1827 बच्चे हैं और हर एक बच्चे की फीस 489 है. तो हर महीने स्कूल कितने फीस कलेक्ट करता है? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1827 इंटू 489. Let's move to the next topic. Multiplication by multipliers ending with 0. जो भी नंबर 0 से एंड हो रहा होता है, 0 उसके अंत में आ रहा होता है, तो हम उसमें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. A number when multiplied by 1 gives the number itself. जब भी हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नंबर ही होता है.
When a number is multiplied by 10, we put a 0 to the right of the multiplicand to get the product. जब हम उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर होता है उसके आगे हम 0 लगा देते हैं. In general, when we multiply a number by 10, 100,000, we put as many zeros to the right of the multiplicand as there are zeros in the multiplier. और जनरली जब भी हम किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर के आगे उतनी जीरो लगा देते हैं जितनी जीरो उस मल्टीप्लायर में प्रेजेंट होती है. जैसे 9 इंटू 100 कितनी जीरोज हैं 100, तो हमने 9 के आगे 2 जीरो लगा दी. ऐसे ही यहाँ पे 9 को जब हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000 में कितनी जीरोज हैं 3, तो हमने 9 के आगे 3 जीरोज लगा दी. Multiplication of multipliers ending in zeros can be done mentally. Multiply 90 by 30. अगर हमें 90 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 9 और 3 को मल्टीप्लाई करना है. We get 27. 90 में कितने जीरो हैं 1 और 30 में 1 जीरो, तो टोटल जीरोस हमें कितने लगानी है 27 के आगे 2 जीरोस, तो आंसर विल बी 2700. ऐसे ही 3 नंबर्स को जब हमें मल्टीप्लाई करना है 50, 20 एंड 80, तो सबसे पहले हम 5, 2 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे. वी गेट 80. उसके बाद हर एक नंबर के आगे एक एक जीरो है तो मतलब 1, 2, 3, तो 80 के आगे हम 3 जीरो और लगा देंगे. वी विल गेट द आंसर 80,000. मल्टीप्लाई 115 बाई 200 हॉरिजॉन्टली. अब 115 को हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 115 को 2 से पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 1s are 2, 3, 2 1s are 2, तो हमें आंसर क्या मिला 230. पर 200 के आगे कितनी जीरो थी 2 जीरो, तो हम इसके आगे 2 जीरो और लगा देंगे, तो आंसर इज 23,000. एक्सरसाइज 2.4, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. 25 को हमें 400 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 25 को सबसे पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. वी गेट 100 और उसके आगे 2 जीरो है तो आंसर विल बी 10,000. 30 को 600 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे 3 और 6 क्या होता है 18, 3 6 आर 18 और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे 1 एंड 2. आंसर विल बी 18,000. इसी तरीके से हम एफ पार्ट करते हैं 3, 4 और 5. 30 इंटू 40 इंटू 500 हमें करना था तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 3 4s आर 12 और 12 5s आर 60, तो हम क्या करेंगे 3, 4 एंड 5. जब इसको करेंगे तो आंसर आएगा 60. उसके आगे हमें कितनी जीरो लगानी है 1, 2 एंड 4. 1 2 3 4, हम 4 जीरो लगा देंगे. फाइंड अ प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. ये भी हम सिमिलर मेथड से करेंगे पर इसको आपको हॉरिजॉन्टल वे में करना है. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. 7 8 2 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 7s are 14 and 1 15. इसका आंसर आया 15,642 और इसके आगे 2 जीरो है तो हम 2 जीरोस पुट कर देंगे तो आंसर इज दिस. राइट द मिसिंग मल्टीप्लिकेंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें मल्टीप्लिकेंड हमें पता लगाना है. जैसे 50 एंड 4. 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 450 मिले. अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5s आर 45 और उसके आगे एक जीरो दैट विल बी 450. 60 को हम किससे मल्टीप्लाई करें वी गेट 4,880 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 8 6 जा 48 होता है. ऐसे ही 3600 के लिए हमें 40 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7200 के लिए हम 80 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 9 8s आर 72 और उसके आगे ये 2 जीरो लग जाएंगे. लेट्स मूव टू अनदर फंडामेंटल ऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स. सबसे पहले 1 डिजिट से हम कैसे डिवाइड करते हैं. 6489 बाय 8. 8 को हम 6489 हम देखेंगे क्वेश्चन में 6 जो है 8 से छोटा है तो हम 2 डिजिट ले लेंगे 64. 8 8s आर 64. अब हमने 64 ले लिया. अब हमने 8 कॉपी कर 8 नीचे उतार लिया. यहाँ पे जो 8 था 8 1s आर 8, वी हैव रिटन हियर 8. अब 9 8 1s आर 8 और रिमाइंडर क्या बचा 1. और इसको हम चेक कैसे करते हैं. जो भी हमारे पास डिवाइजर होता है इनटू
हमारा जो क्वोशिएंट आता है प्लस रिमाइंडर, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा डिविडेंड है। इसका मतलब हमने सही डिवाइड किया है। नो डिवीजन बाय 2 डिजिट, जब हमारे पास जो डिवाइजर है वो 2 डिजिट का डिवाइजर हो तो हमें कैसे करना होता है, 2 28 से हमें डिवाइड करना है 74,568। सबसे पहले हमने लिया 28 टूजा, 28 टूजा क्या होता है 56, और 56 जो है 74 से छोटा है, तो हमने क्या लिखा करा, इसको माइनस करा, वी गेट 18। जब 18 आ गया तो अब 18 जो है 28 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 5 को नीचे उतार लेंगे, 185। अब हम 28 की टेबल काउंट करेंगे जहां पर हमें 185 से छोटा नंबर मिल जाता है। तो 185 से जब हमने काउंट किया तो 28 6 आर 168, तो हमने यहाँ पे 168 लिख दिया, 28 6 जा 168, अगेन वी गेट 176। 176 में फिर से हमने काउंट करा तो हमें फिर से 6 मिला, वी गेट 168। जब हमने माइनस करा वी गेट 88। अब हमें 28 की टेबल तब तक पढ़नी है जब तक हमें 88 से छोटा नंबर नहीं मिलता, 88 से जस्ट छोटा नंबर नहीं मिलता। तो 28 3 जा 84, वी हैव रिटन हियर 84, और 4 इसमें रिमाइंडर हो गया। व्हेन वी वेरीफाई इट, 28 को हमने क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई किया और रिमाइंडर प्लस करा तो हमें डिविडेंड आंसर मिल गया। इसी तरीके से हम 3 डिजिट का जो डिवीजन होता है वैसे करते हैं। सबसे पहले 6,24,508 को हमें डिवाइड करना है 368 से। तो 368 को हम सबसे पहले हम क्या लेंगे 624, तो 368 वन जा 368, क्योंकि 368 टू जा क्या हो जाता 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 2 3 जा 6 एंड 1 736 हो जाता। पर हमें चाहिए कितना 624 से छोटा, तो हम 368 की ले लेंगे। जब हमने इसे माइनस करा वी गॉट 256। अब हमें 368 की टेबल में वो नंबर ढूंढना है जो 2565 से छोटा हो, तो हमें वो नंबर मिला 368 6 जा, दैट इज 2208। हमने ये नंबर से इसे माइनस करा, वी गेट 357। अब ये जो जीरो था हमने नीचे उतार लिया। अब हम 3570 तक 368 की टेबल में वो नंबर ढूंढेंगे जो इससे छोटा है, तो 9th प्लेस पे 3312, ये हमने माइनस किया, वी गेट 258। फिर हमने लास्ट नंबर 8 उतारा, उसको भी जब हमने माइनस किया वी गेट 12 आंसर। और फिर हम इसी तरीके से डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें डिविडेंड मिल जाएगा। इसका मतलब हमारा डिवीजन जो है वो सही है। डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। 10, 100 और 1000 से हम कैसे डिवाइड करते हैं। 3450 pencils were to be packed in 10 boxes. How many pencils will be there in each box? 3450 पेंसिल 10 बॉक्स में पैक करनी है, तो एक बॉक्स में कितनी पेंसिल हो। तो हम क्या करेंगे, ये जीरो भूल जाएंगे, जीरो नहीं लेंगे, तो हम 345 और 1 लेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 1 से, वी गेट द सेम नंबर। आंसर क्या आया 345। तो 3450 डिवाइडेड बाई 10 विल ऑल्सो बी द सेम। डिवाइड 12590 बाई 100। अब 12,590 को हमें 100 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 zeros इन द डिवाइजर, डिवाइजर में क्या है 2 zeros। द डिजिट्स एट टेंस एंड 1 प्लेस बिकम द रिमाइंडर एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल फॉर्म द क्वोशिएंट। जो डिजिट 12590 में वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, जो 10 और वंस डिजिट पे जो वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं ये तो बन जाएंगी रिमाइंडर, और जो बाकी की डिजिट्स हैं ये बन जाएंगी क्वोशिएंट, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे ही अगर जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो बन जाएंगी रिमाइंडर, और जो पहले की 3 डिजिट्स हैं वो बन जाएंगी क्वोशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। इफ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर वो नंबर ही मिलेगा।
अगर एक नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं वी विल गेट द आंसर 1, और अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आएगा। किसी भी नंबर से 0 डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट 0 आएगा, पर और 0 से हम कुछ भी डिवाइड नहीं कर सकते, सो दैट इज मीनिंगलेस। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। फाइंड द क्वोशिएंट एंड चेक द आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्वोशिएंट भी निकालना है और हर एक में आंसर भी चेक करना है। लेट्स टेक द एफ पार्ट। 396754 को हमें डिवाइड करना है 346 से। 396 हम लेंगे तो सबसे पहले हम 346 इंटू 346, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 6 6 आर 0, 9 4 आर 5। जब हमने इसे माइनस करा, अब हम क्या करेंगे, इसे 7 को हम नीचे उतार लेंगे। अगेन हम 346 टू जा ट्राई करेंगे। 346 टू जा, तो इट विल बी 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 1 9 एंड 2 3 जा 6। अब आंसर क्या आ रहा है 692, तो जो 507 से बड़ा है, तो हम अगेन 346 इंटू 346 लेंगे। इसको हम माइनस करेंगे, then we will get 7 6 are 1, 10 4s are 6 and 4 में से 3 माइनस किया, we will get 1। अब हम ये 5 यहाँ पर उतार लेंगे, 1 6 1 5। Now we will multiply 346 into 4। हम इसको चेक करते हैं, 346 4 जा क्या आता है, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 17 18, 1 कैरी, 4 3 जा 12 एंड 1 13। तो आंसर आया 1384। अब हम इसको माइनस करेंगे, 5 4 आर 5 में से 4 गया 1, देन 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 कटा 2। अब ये लास्ट डिजिट जो 4 बची है इसको हम नीचे कॉपी कर लेंगे, 2314। नाउ वी विल 346 6 जा हम ट्राई करते हैं। 346 6 जा क्या होता है, 6 6 आर 36, 6 4 आर 24, 25 26 27, 2 carry, 3 6 are 6 3s are 18 19 20, 2076। इसको हम माइनस करेंगे, वी विल गेट 14 माइनस 6 इज 8, 10 माइनस 7 इज 3 और यहाँ पर 2। तो हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या है, हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो है 1146 और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो है 238। नाउ वी हैव टू चेक द आंसर। अब हमें ये आंसर चेक करना है, तो लेट्स चेक दिस आंसर। किसी भी नंबर को डिविडेंड के बराबर कैसे करेंगे हम, जो भी हमारे पास डिवाइजर है, डिवाइजर हमारे पास क्या है 368 और हमारा क्वेश्चन क्या आया 1146 और उसमें हम क्या रिमाइंडर क्या पर प्लस करेंगे, रिमाइंडर 238। तो व्हाट वी विल गेट, 368 को जब हम 1146 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 421 728 और इसमें हम प्लस क्या करेंगे, we will add it 238। सॉरी यहाँ पे मैंने नंबर गलत लिख दिया, यहाँ पे वी हैव टू राइट 346। 368 नंबर नहीं है, 346। जब हम 346 को
मल्टीप्लाई करेंगे 1146 से, वी विल गेट 396,516। और जब हम इसमें प्लस करेंगे 238 तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 396,754। इस तरीके से हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग 5289 डिवाइडेड बाई 10। जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जिसके एंड में 0 होती है, जैसे यहाँ पे 10 है, तो इसमें जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 528 और रिमाइंडर होगा 9। सिमिलरली जब हम 100 से डिवाइड करते हैं, जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं, रिमाइंडर होगा 96 और क्वोशिएंट होगा 70। ऐसे ही जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट विल बी 29 एंड रिमाइंडर विल बी 475। Question number 3. Solve the following word problems. If 7 friends divide 6,892 colored beads among themselves, how many will each friend get? Will there be any beads left over? अगर 7 दोस्त अपने आपस में 6,892 मोती आपस में बांटते हैं, तो उनके हिस्से में, हर एक दोस्त के हिस्से में कितने बीड्स आएंगे और क्या कोई बीड्स बचेंगे? उसके लिए हम इसमें डिवाइड करते हैं। हमें क्या करना है? 6,892 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। 7 9s are 63, 8 3 59 and 7 8 जा 56, 3 32 एंड यहाँ पर हम करेंगे 7 7 4 जा 28, 12 minus 8 is 4। तो कितनी हर एक फ्रेंड्स के शेयर में कितनी आएगी? 984 बीड्स हर एक फ्रेंड को मिलेगा। और कितनी बीड्स छूट जाएंगी? 4 बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर। जो रिमाइंडर होता है वो लेफ्ट ओवर बीड्स। सेकेंड क्वेश्चन इज 2098 एप्पल्स वर टू बी पैक्ड इन 16 बॉक्सेस। हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स एंड हाउ मेनी एप्पल्स विल बी लेफ्ट ओवर? ऐसी तो हम ऐसे ही करेंगे, 2098 को डिवाइड करेंगे 16 से और जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वो एप्पल्स का नंबर होगा जो कि छूट जाएंगे बॉक्स में रखने से। Problem solving skills. In the previous classes, we have discussed in detail about problem solving skills. Let us quickly recall. Read the questions carefully, understand the question properly, find the facts given in question, make a mental picture of the question and solve the question step by step. हम ये जो problem solving skills हैं ये question solve करके करते हैं। A box contains 12 books. How many boxes will be required to pack 820 books? 28 books. एक बॉक्स में 12 बुक्स हैं, तो कितने बॉक्सेस की जरूरत होगी अगर हमें 828 बुक्स पैक करनी है? हमें क्या करना होगा? 828 बुक्स को हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो वी विल गेट 12 6 आर 72 एंड 12 9 आर 108। तो कितने बॉक्सेस की जरूरत है? 69 बॉक्सेस। A train covered a distance of 852 kilometers in 6 hours. How long did it cover in an hour? एक ट्रेन ने 852 किलोमीटर कवर करे 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने कवर करे? तो हम 852 को डिवाइड कर देंगे 6 से। 6 1 आर 6, 4 24 एंड 2, तो 142 किलोमीटर ट्रेन ने कवर करे 6 आवर्स 1 आवर में। Price of 15 chocolate is 225. Find the price of each chocolate if their prices are equal. 15 चॉकलेट के प्राइस है 225, तो एक चॉकलेट का प्राइस क्या होगा? 225 डिवाइडेड बाय 15। जब हम 225 को डिवाइडेड करेंगे
15 से we will get 15 only. 15 ones are 15. आप इसको माइनस करेंगे. 12 minus 5 will be 7 and 5. 15 5 जा 75. तो 15 रुपीज की पर चॉकलेट है. Anuradha has 612 pencils. If 12 pencils are packed in a packet, how many packets will be required? 612 पेंसिल्स हैं अनुराधा के पास. अगर 12 पेंसिल एक पैकेट में रखी गई हैं तो कितने पैकेट की जरूरत होगी? तो 612 डिवाइडेड बाई 12. 14 bags of wheat weigh 896 kg. Find the weight of one bag. 14 के बैग्स का वेट कितना है? 896 kg. तो एक बैग का वेट कितना होगा? 896 डिवाइडेड बाई 14. दैट विल बी 64 kg. ये भी आप डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे. दिस चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.